हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी की वैल्यू हमें 8 गिवन है, ए बी की वैल्यू 15 गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब देखिए गिवन क्या है, a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 8। अब हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला लग जाए तो वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल्स टू 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 64 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15 इंटू 2 30। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34। क्वेश्चन 12, अब हमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। फाइंड किसकी करनी है, ए बी की वैल्यू। सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 11, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल्स टू इस तरफ हो जाएगा 11 का स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 11 का स्क्वायर 121। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2ab हम यहाँ रखेंगे, 121 माइनस ये और ये इधर जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में है इसके 2। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं माइनस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इकट्ठा इधर ले आती हूँ, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इकट्ठी की वैल्यू हमें गिवन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 61। तो यहाँ पे हमने 61 पुट किया, तो ये आ गया 0 6। 2ab इजिकल्स टू 60। ab कैसे फाइंड करेंगे, 60 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ab हमारे पास आ गया 30। क्वेश्चन 13, अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 13, ए बी की वैल्यू गिवन है 6, a प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है। अब यहाँ से तो हम a प्लस बी निकाल नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे, a प्लस बी है, इसको कर देते हैं स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 13, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 6, और इस तरफ क्या है a प्लस बी का स्क्वायर। 13 प्लस 12 ये आ गया 25। ये आ गया a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। हमें सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर और इधर आ गया रूट इजिकल्स टू इधर आ गया 25 का रूट। ये आ गया a प्लस बी, तो 25 का रूट 5
ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस, मतलब a प्लस बी की वैल्यू +5 भी हो सकती है, a माइनस बी की वैल्यू -5 भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है। a प्लस बी हमें 15 गिवन है, ए बी हमें 56 गिवन है, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी 15 गिवन है, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 225। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 225, ये 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट -2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 56, 225 माइनस, सो ये हो गया 3, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113। क्वेश्चन 15, a माइनस बी गिवन है 1, ए बी गिवन है 12, वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब ये a माइनस बी है, फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12, तो वो पुट कर देंगे, ये आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 16, a माइनस बी की वैल्यू 5 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 53 गिवन है, ए बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखिए ये a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, ये हो गया 25। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 53 माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 25। अब 53 इज इक्वल्स टू 2ab को पहले इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, अब 25 को उधर ले आएंगे 53, तो 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 28 इज इक्वल्स टू 2ab, 2 इधर आके डिवाइड हो गया इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 गिवन है, ए बी 24 है, अब a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए a माइनस बी का हम करते हैं स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी के स्क्वायर की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना गिवन है 52 माइनस 2 इंटू ए बी कितना गिवन है 24, ये आ गया 48, ये आ गया 4, a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ गया a माइनस बी का स्क्वायर और इधर आ गया रूट और इधर भी आ गया, सो दिस इज a माइनस बी, ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, 4 का रूट होता है 2 और ये आ गया प्लस माइनस, मतलब a माइनस बी की वैल्यू या तो पॉजिटिव 2 होगी या फिर नेगेटिव 2, तो ये दो वैल्यूज इसके लिए एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ,
अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पे तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशंस थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। अब 36 है, हमें पता है कि 6 को अगर स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 और x दोनों का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा, प्लस 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 y का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आ गया 84, साथ में आ गया x और y। अगर आप 84 के फैक्टर्स कर ले तो 2 4 7 3, सो ये देखिए ये आगे आपके फैक्टर्स। अब आपने फैक्टर्स को इस तरह इकट्ठा करना है कि 6 भी बन जाए 7 भी बन जाए। और देखते हैं 6 कैसे बनेगा, 3 और 2 को मैंने कंबाइन कर लिया, 6 बन गया। ये 7 ऑलरेडी है और क्या बचा, एक 2। तो 84 को ऐसे लिख सकते हैं, नाउ 2 इंटू 6 के साथ, अब ये एक्स वाई भी हमने अरेंज करने हैं। 6 के साथ क्या है, x, तो मैंने 6 के साथ x लगा दिया, 7 के साथ y लगा दिया। अगर मैं इस सभी को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 84xy बन जाएगा। मतलब मैंने इसको इस वे से लिखना है कि ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, 6x प्लस 7y का स्क्वायर। करके देख लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे a क्या है 6x, b क्या है 7y, इसका स्क्वायर करके देखिए। तो ये 6x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 7y, यही बन गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 इसमें। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 6 है, इस पूरे का क्या है स्क्वायर। 6 3 दा 18 प्लस 6 7 दा 42, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 8 प्लस 2 10, सॉरी 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना आ गया, 3600। यही आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करते, y की वैल्यू पुट करते तो कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाती। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में ताकि हम इसका फॉर्मूला बना सके। सेकंड है, अब इसको भी हम कोशिश करेंगे कोई फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। 25x स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5x, इस पूरे का स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 25x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस फिर है 16y स्क्वायर, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, फिर है माइनस। अब 40 के आप फैक्टर्स बना लीजिए, तो ये फैक्टर्स बन गए। अब 5 को आप अलग अलग लीजिए, ये 2 इंटू 2 4 बन गया और ये 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। सो 2 इंटू 5x इंटू 4y, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40xy बन जाएगा। तो अगर आप इसको पूरे को ध्यान से देखिए, 5x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 4y, तो किसका फॉर्मूला बन गया 5x माइनस 4y का स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही ये फॉर्मूला बन गया। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 6, y की वैल्यू को 7। तो देखिए इस पूरे का स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है। 5 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 7 है, इस पूरे का स्क्वायर। 5 6 था 30, ये आ गया 28, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये आ गया 2, इस पूरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू आ गई
4। अगर आप डायरेक्ट 6 और 7 पुट करते, पहले आप उनके स्क्वायर करते, फिर उसको 25 के साथ 16 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। तो इस तरह अगर ये बन रहा है कोई फॉर्मूला, तो पहले आप उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।